ने खत लिखा जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, बहुत बड़े फकी अहले बैत के चाहने वाले, खुद बनु हाशिम में से, ये खुद बनु हाशिम में से हैं, अमीरुल मोमिनीन के शागिर्द, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुशाविर, इमाम के चचाजाद भाई, छोटा भाई उबैदुल्लाह था जो फौज लेके दिरहम लेके दिनार लेके मुआविया से जा मिला, वो छोटा भाई था, ये उसके बड़े भाई थे। ये तीन भाई थे, ये बड़े भाई थे और बहुत जय्यद शख्सियत, रावी हदीस हैं, फकी हैं, मुफस्सिर हैं। सबसे पहले कुरान करीम की जिन अफराद ने तफसीर की उनमें से एक ये है, एक अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं सहाबा में से, और एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास है जिनकी तफसीर को आज भी बड़ी अहमियत मिलती है। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो नुमाया शख्सियत हैं जिन्हें शिया व सुन्नी दोनों मानते हैं, क्योंकि उमूमन असासियतें मुख्तलिफ हैं, सहाबा बांटे हुए हैं मज़ाहिब ने, मसाले, कुछ सहाबा सुन्नियों ने ले लिए हैं, कुछ सहाबा शियों ने ले लिए हैं। वो सहाबा जो सुन्नियों ने लिए हैं शिया उनका जिक्र ही नहीं करते, और वो सहाबा जो शियों ने ले लिए हैं सुन्नी उनका जिक्र नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मसलन अम्मार यासिर, अहले सुन्नत के तज़किरे में कहीं अम्मार यासिर भी आए हों, उन्हीं करते इनका तज़किरा, क्योंकि ये शिया की आइडियल शख्सियत है, सहाबी हैं और बड़े अजीम सहाबी हैं, मक्का से पहले दिन से रसूलुल्लाह के साथ हैं और रसूलुल्लाह के बाद फिर अमीरुल मोमिनीन के साथ, और अमीरुल मोमिनीन के साथ भी फिर जंग सफीन तक वहाँ शहीद हुए। इनका जिक्र नहीं करते, अबू ज़र गफारी का जिक्र नहीं करते। इसी तरह शिया भी बाज सहाबा को बिल्कुल, अब चलो खुलफा से तो आपका सियासी मसला है ना, लेकिन बाकी सहाबा सारे तो खलीफा नहीं थे, 3 खलीफा थे, सहाबा लाखों की तादाद में। वो सहाबा जो बदर में शहीद हो गए, वो सहाबा जो उहद में शहीद हो गए, उनसे क्या इनाद है आपको शियों को? थोड़े शहीद हैं सहाबा जिनके बारे में आयात कुरान उतरी है, रसूलुल्लाह का साथ देने वाले, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, जो रसूलुल्लाह के साथी हैं, जिन्होंने हिजरत की है, जिन्होंने सख्तियां देखी हैं, ये अज़ीमुश्शान हैं। मैं बारहा अर्ज किया है कि इनके मकरूज हो गए हो आप, इनका हक अदा नहीं किया, इन सहाबा का जिक्र कहीं आता ही नहीं। इससे जरा बराबर अहले बैत की शान कब नहीं होती बल्कि बढ़ती है। आप सहाबा को नजरअंदाज करके और अहले बैत का मकाम साबित करो, इससे बेहतर है, क्योंकि अगर आप कहते हो मेरा बच्चा बहुत लायक है, क्यों लायक है? चूंकि इसके स्कूल में बाकी सारे बच्चे नालायक, नालायकों में अगर ये पास हो गया है तो ये तो लायक नहीं है। आप ये कहो कि ये मेरा बच्चा सबसे ज्यादा लायक है चूंकि ऐसे स्कूल में है जिसमें एक भी फेल नहीं हुआ, सब ने पोजीशनें ली हैं, पोजीशनें लेने वालों में ये सबसे बालातर है। अजीज मन, अमीरुल मोमिनीन को बड़ा साबित करने के लिए पहले दूसरों को नाअहल न साबित करो, आप उनकी अहलियत को मान लो और मानकर फिर ये कहो कि इन अहलों से अली बरतर, अली इनसे माफौक है, अली इनसे आगे हैं। इब्न अबिल हदीद ने यही कहा, अहले सुन्नत के आलिम हैं इब्न अबिल हदीद, शारे नहजुल बलागा, कहा भले इनकी भी बड़ी अजमत है बाकी सहाबा की, लेकिन उनमें अली का क्या मकाम, कोई अली की गर्द तक नहीं पहुंच सकता। ये सहाबा भी हमने तकसीम किए हुए, बास खुशकिस्मत सहाबा हैं जिन्हें दोनों मानते हैं, शिया भी और सुन्नी भी मानते हैं। उनमें से ये हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये बचपन में रसूलुल्लाह के अहद में बहुत छोटे थे और रसूलुल्लाह ने इन्हें उठाया भी, इन्हें चूमा भी, दुआ भी दी इनके इल्म के लिए, और उसी के असर था कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत जीरत, फहीम, बाबसीरत थे। हर अहम मौके पर अमीरुल मोमिनीन अपना नुमाइंदा और सफीर बना कर इन्हें भेजते कि आप जाओ, जाकर मेरी तरफ से लोगों को ये पैगाम दो। अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत का दौर बहरानों का दौर था और अब्दुल्ला इब्न अब्बास उन बहरानों में मुशाविर थे अमीरुल मोमिनीन के, मुश्किल सियासी दौर में मुशाविर।